बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर आपके पास अपने तज्ज़िये के साथ हाज़िर हूँ। दो चार मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है, लेकिन बहुत ज़ाहिर है कि जल्दी। एक तो NRO का मामला आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि NRO हो रहा है, ढील है वगैरह वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा कि ये मामला कुछ अर्सा पहले ये NRO यानी जब शुरू हुआ तो ये बयानात ख़ुद जो हैं ये जारी होने शुरू हुए हुकूमती वज़रा की जानिब से, और शेख रशीद साहब की तरफ से बात हुई, सामने आई। उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो वाबडा साहब ने कहा, मुख्तलिफ़ हुकूमती एहलकार, नुमाइंदे, वज़रा, उनकी तरफ से एक NRO की जो बात है वो सामने आती रही। फिर आपने देखा कि दुबई यानी कि बल्लोकी में हमारे वज़ीर आज़म ने बात की कि कोई NRO नहीं मिलेगा, और दुबई में वज़ीर ख़ारजा साहब का स्टेटमेंट आ गया। और कब आया? जब साद हरीरी जो लबनानी वज़ीर आज़म है उनसे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ख़ुद वज़ीर ख़ारजा का स्क्रीन के ऊपर आना और बग़ैर कोई सवाल पूछे ये बात करना कि लबनानी वज़ीर आज़म को बता दिया गया है कि कोई NRO नहीं होगा। और उस पर आज जो है वो असद उमर साहब ने भी कहा कि लबनानी वज़ीर आज़म को हमने जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा जी मेरा कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, और मैं तो हमने जो वादे थे वो पहले भी पूरे नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया, तो अब तो हम बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। मैं सुनवाना चाहती हूँ आपको कि क्या कहा जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ज़रा देखिएगा। और मैं एक अर्ज़ करता हूँ, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा, बड़े एक अच्छे अंदाज में मुस्कुराते उन्होंने कहा कि जनाब साद हरीरी आपकी और मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपको ये कह दूँ कि पाकिस्तान को जो 2 NROs मिले थे उसका कोई अच्छा हमें तजर्बा नहीं हुआ, और कोई नया NRO का हमारा इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूँगा। अब जब ये बात की है तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि कोई हुकूमत कभी अगर NRO कर रही है या उसके पास कोई डील मौजूद है तो वो ख़ुद अपने मुंह से कहेगी, क्योंकि उनका वोट बैंक तो इस बात के ऊपर यकीन रखता है कि उनको NRO नहीं देना। लिहाजा ये NRO कैसे, ये बातें क्यों हो रही हैं? इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बातें हुई हैं। उस दाल के काले में क्या हुकूमत शरीक है? ये हुकूमत चाहती है कि वो दाल काली हो, या हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि ये दाल बिल्कुल साफ़ रहे? उसको इस पॉइंट के ऊपर देखने की ज़रूरत होगी कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। अगर डील हो जाती है, नवाज शरीफ साहब जिनका कोर्ट के अंदर मामला है, अगर वो डील हो जाती है तो कोर्ट का क्या वजूद रह जाएगा? इसका मतलब ये है कि क्या PTI गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के वजूद को पर सवालिया निशान लगा रही है? नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई और NRO कर रहा है लेकिन PTI गवर्नमेंट नहीं चाहती कि NRO हो? ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। और अगर कोई और NRO कर रहा है तो वो NRO क्यों कर रहा है? ये सवाल भी बहुत अहम है। क्या कहीं ये तो सोच नहीं है कि नवाज शरीफ का जेल के अंदर रहना उनके जेल से बाहर रहने से ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा इसीलिए लंदन जाने की बातें हुई? या कहीं इस जगह पे आके डील ख़त्म तो नहीं हो गई कि नवाज शरीफ ने कहा कि ठीक है मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे मरियम का तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, उनका पॉलिटिकल सियासी तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, लेकिन मैं लंदन नहीं जाऊँगा। क्या ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर डेडलॉक हुआ है? या ये पॉइंट है कि शहबाज शरीफ साहब को भी ढील मिली, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप दे दी, उनको आपने मिनिस्टर्स इनक्लेव में बिठा दिया, और अचानक जब डील नाकाम हो गई सो कॉल्ड तो फिर आपने कहा कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इनके पास नहीं होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर हो रहा है तो ये हुकूमत से पूछे बिना नहीं हो रहा, और अगर ये सब कुछ हो रहा है और हो जाता है तो हुकूमत कहाँ स्टैंड करेगी? और हाँ, अगर ये सब कुछ हो जाता है तो नवाज शरीफ कहाँ स्टैंड करेंगे? क्या उनकी सियासत के ऊपर इतने महीने जेल काटने के बाद एक अहम बड़ा सवाल नहीं हो जाएगा? लेकिन जाहिर है कि तबीयत तो ख़राब है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या नवाज शरीफ को भी अपने कार्ड्स देखने हैं, और उससे ज़्यादा हुकूमत को भी अपने कार्ड्स को देखना होगा कि इस डील, मुमकिना डील अगर हो जाती है तो क्या होगा? अगर उनको ज़मानत मिल जाती है नवाज शरीफ साहब को, और कोई डील यूँ नहीं होती कि ज़मानत से पहले या ज़मानत के बाद कोई मुज़ाकरात जो हैं वो हों, तो फिर मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। और इसके अलावा एक आखिरी बात कि बहुत क्विकली
کہ جو زرداری صاحب کے خلاف معاملات تھے وہ اچانک کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ کیا اور ابھی آج کے بعد سے سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بہن بھائی شاید اندر چلے جائیں گے اور ان کو نظر آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا زرداری صاحب کے ساتھ بھی کوئی NRO ہے ابھی تک؟ اور اگر نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے. لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ کسی کے لیے بھی آسان کچھ نہیں، اور خاص کر کے جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے لیے آسان کہیں کچھ بھی نہیں.